Brought to you by Techno Sport. स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए। 12 दिसंबर, जगह यूपी का मेरठ और प्रोग्राम का नाम मेरठ महोत्सव। मंच पर खड़े होकर कवि कुमार विश्वास अपनी कविता पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा पढ़ गए जिस पर अब विवाद हो रहा है। वैसे कुमार विश्वास ने कविता पढ़ने से पहले ही कहा कि एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठे। संकेत दिया तो वहां की जनता के साथ साथ सोशल मीडिया की जनता भी समझ गई कि संकेत के शोर किया गया और किसे सुनाया गया। वायरल वीडियो में कुमार विश्वास कह रहे हैं कि अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। इस बयान को टीएमसी सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की फैमिली से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले का नाम रामायण है और हाल ही में उनकी बेटी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने ज्वेलरी बिजनेसमैन इकबाल के बेटे एक्टर जहीर इकबाल से शादी की है। जहीर इकबाल मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। वैसे तो शादी ब्याह बेहद निजी मामला होता है और दो लोगों की आपसी सहमति और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा होता है। ऐसे में कौन किससे शादी कर रहा है और कौन किससे नहीं कर रहा, ऐसे मुद्दों पर खुले मंच पर बोलने पर अब कुमार विश्वास पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोनाक्षी सिन्हा को लेकर दिए गए कुमार विश्वास के बयान पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर उन पर निशाना साधा। सुप्रिया श्रीनेत ने तुलसीदास की कवितावली पुस्तक से एक दोहा कोट करते हुए लिखा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। पहले आपको इस दोहे का मतलब बता देते हैं, फिर बताएंगे कि सुप्रिया श्रीनेत ने कुमार विश्वास को सुनाते हुए और क्या क्या लिखा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति निधि। दोहे का मतलब होता है, राम राज्य में सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और नीति यानी कि मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक लड़की को यह की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। मतलब गजब है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है, मेरा अपना मानना है कि परवरिश का सवाल तो तब भी नहीं उठना चाहिए अगर किसी के बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट दे, क्योंकि ये परवरिश की कमी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमी है जिसका स्टाफ उसके सामने ऐसी हिमाकत करता है। खैर, आपके सर्टिफिकेट की मुझे तो नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को या सोनाक्षी, उनकी जो बड़ी कामयाब बेटी है, उसको कोई जरूरत है। लेकिन 17 साल अपनी उम्र से छोटी लड़की पर इस तरह का तंज कसकर आपने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। और एक बात याद रखिएगा, प्रभु राम या रामायण या उससे जुड़ा कोई शब्द किसी की बपौती नहीं है। आप तो लोगों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देते हैं और आप ही सोनाक्षी सिन्हा के पति के धर्म से नफरत करने में इतने मशगूल हो गए कि रामायण के मूलभूत को ही भूल गए। वैसे कुमार विश्वास जब रामायण की बात करते हुए ये बयान दे रहे थे तब मंच के नीचे भी कई बड़ी नेता और हस्तियां मौजूद थे, जिनमें मेरठ के बीजेपी सांसद अरुण गोविल भी शामिल थे। कुमार विश्वास की बात सुनकर वहां बैठे बाकी कवि इस बयान पर ठहाके लगाते हुए हंसते नजर आए थे। कुमार विश्वास के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरह का पक्ष सामने आ रहा है। कुछ लोगों को इस बयान में कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बयान को लेकर सवाल उठाए हैं।
कुछ यूजर्स ने कुमार विश्वास के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये किस तरह का बयान है, ये कैसी सोच है, क्या किसी की शादी और निजी जिंदगी पर इस तरह का बयान देना ठीक है। वैसे आप इस बयान पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। खबर को लिखा है सुप्रिया ने, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।